आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे डाइस का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मिसिंग डाइस। इसमें क्या करता है, 4 गो डाइस दे देगा या 3 गो डाइस दे देगा, उसमें एक नंबर को मिस कर देगा और आपको 3 गो डाइस को देख करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा ये जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक देखिए क्या होता है। सबसे पहले वो 2 डाइस को हम लोग चेक करेंगे जिसमें एक कॉमन एलिमेंट आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये दोनों डाइस को देखते हैं तो यहाँ पे 2 और 4 दोनों कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो इसमें एक नंबर कॉमन नहीं है, तो इसमें फोकस नहीं करना है, वो एलिमेंट पे फोकस करना है जिसमें एक नंबर कॉमन है। जैसे यहाँ पे अगर पहला डाइस और तीसरा डाइस को अगर फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो जो भी कॉमन आएगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे ये बॉक्स में। अब उसके बाद में उसको चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब पहला डाइस में अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो सेकंड डाइस में भी आपको क्लॉकवाइज ही करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 4 आएगा। अब 6 के बाद में क्लॉकवाइज चाहे आप इसमें भरिए, चाहे इसमें भरिए, चाहे इसमें भरिए, आपका मर्जी, जिसमें भी भर सकते हैं। तो हम देखिए 6 के बाद में 6 2 4 है, तो हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 6 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के जस्ट बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये वाला फिल हो चुका है। अब ये वाला में ध्यान दीजिएगा, ये वाला में क्या आ रहा है, 6 के बाद अगर क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो 6 के बाद क्लॉक वाइज 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब बचा क्या, 5 बचा, तो जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज़ और बता सकते हैं आपको, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो बॉक्स है, इसको हम कहीं भी ऊपर नीचे मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चाहे इसको ऊपर घसका सकते हैं, चाहे नीचे घसका सकते हैं, मतलब ये जो 2 बॉक्स निकला हुआ है। और ये वाला जो 4 है, अगर ज़रूरत पड़ने पर हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, और ये जो 5 है उसको ज़रूरत पड़ने पर ऊपर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 5 है, 3 5 के बाद पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 के बाद 5 के बाद क्या आने वाला है। अब देखिए यहाँ से 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। हम बताए थे ये वाला जो बॉक्स है इसको ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला 2 को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लाते हैं ये वाला बॉक्स को, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 2। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के ट्रिक से मतलब हम लोग जल्दी से जल्दी डाइस का कोई भी मिसिंग नंबर को निकाल सकते हैं। बाकी और कोई भी मेथड लगाइएगा तो उसमें बहुत ही टाइम लगेगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2 डाइस को पकड़ना है आपको जिसमें एक नंबर कॉमन होगा। जैसे 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो उसको सबसे पहले बीच में रखेंगे। 3 के बाद में आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, चाहे जैसे देखिए यहाँ पे हम 3 से 6 फिर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या बैठाएंगे, 6 बैठाएंगे, 6 के बाद 1 बैठाएंगे, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है, ये सेकंड वाला में 4 और 5 आ रहा है। अब देखिए 3 यहाँ बैठाए थे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 के बाद 4 यहाँ पे आएगा और 5 को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब बचा कौन सा नंबर, टोटल 6 नंबर है, 2 बचा, 2 यहाँ पे लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद पूछा कि कौन सा नंबर आएगा। अब हम बताए थे आपको कि मेरा ज़रूरत पड़ने पर हम ई वाला बॉक्स को नीचे घसका सकते हैं। अब 2 के बाद जाएंगे तो ऐसे ही ना जाएंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये 4 को हम यहाँ पे ऐसे नीचे करके लेके के आएंगे, तो यहाँ पे 4 आया। अब 2 4, अब देखिए अभी यहाँ पे भी आ रहा है, हम बताए थे ना ज़रूरत पड़ने पर ये ऊपर वाला बॉक्स को हम नीचे कर सकते हैं। तो ये 1 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।